नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको पिछली कड़ी से जोड़ते हुए। हम इस समय बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का ये चौथा अध्याय जो है, यानी कि चौथा भाग, ये चौथे भाग को आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे भाग का ये दूसरा अध्याय है और ये दूसरे अध्याय का शीर्षक बाबा साहेब ने लिखे हैं, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। तो ये अधर्म कैसा है, इस बात को बाबा साहेब यहाँ समझा रहे हैं। और ये जो समझाइश दे रहे हैं, ये तथागत बुद्ध और वासिष्ठ, इन दोनों में जो संवाद हुआ है उस संवाद के आधार पर। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए कि पिछली कड़ी में इस बात को देखा था कि यदि ईश्वर सर्वव्याप्त है और वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर मनुष्य जो कुछ भी करता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो अच्छाई में यदि ईश्वर शामिल है तो फिर बुराई में कौन शामिल है? तो बुराई में शामिल ईश्वर भी पाप से सनता है, सन जाता है। ये बात हमने पिछली कड़ी में देखी। आइए अभी इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध तथागत बुद्ध का एक और तर्क था, और वो ये था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये तर्क उनका लोगों में बड़ा प्रचलित है कि ईश्वर पर तथागत बुद्ध ने कोई बात नहीं कही, वे मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वासिष्ठ से हुए इस संवाद में उन्होंने अपनी पूरी बात समझाई है, और यही बात बाबा साहेब ने इस बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखी है। तो देखिए, तथागत कहते हैं कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी आदमी का संबंध है। बड़ी स्पष्ट बात है। धर्म जिसे कहते हैं, धर्म का मतलब जो आप जानते समझते हैं, हमने कई बार बताया है कि धर्म यानी जो ऐसा मार्ग जिसे हम जीवन जीने के लिए धारण करते हैं। हमने जीवन जीने के लिए जिस मार्ग को धारण किया है, उस मार्ग का ईश्वर और आदमी, इनसे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है आदमी और आदमी से, यानी कि दो मनुष्यों का संबंध। ये है धर्म का संबंध, यानी कि धम्म का संबंध। धर्म का प्रयोजन यही है कि वो आदमी को शिक्षा दे। धर्म की जरूरत तो यही है कि वो आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि सभी प्रसन्न रह सके। सभी मनुष्य का यही तो ध्येय है कि वे प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, एक खुशी जीवन जीना चाहते हैं। अब खुश जीवन अगर उनको जीना है तो उसके लिए एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध होना चाहिए। बस यही जरूरी है, और धर्मों की जरूरत यहीं पर है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, और वो कैसा व्यवहार हो ये वो सीखे, जाने, समझे, अपने जीवन में उतारें। एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के इतने खिलाफ थे। तो बाबा साहेब लिखते हैं आगे कि वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलाप के वो विरोधी थे। तथागत बुद्ध अनावश्यक कर्मकांड जिसका कोई मतलब नहीं, जो धार्मिक क्रियाकलाप है
इसके वे विरुद्ध थे और इसलिए उन्होंने ईश्वर इस संकल्पना का भी और उसके अस्तित्व का भी जो सिद्धांत है उसका बड़ा विरोध किया। तथागत बुद्ध के विरोध का कारण यही था कि ये जो बिना मतलब के धार्मिक क्रियाकलाप है व्यर्थ के, ये सब मिथ्या विश्वास के घर है और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। ये जो सब है ये मिथ्या विश्वास के घर है और मिथ्या विश्वास ये सम्यक दृष्टि का शत्रु है और तथागत सिखाते हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्या विश्वास मतलब झूठे बातों को ठीक मानना, गलत चीजों को ठीक मानना और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, यह होता है मिथ्या विश्वास। तो सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत ने जो जीवन जीने के लिए 8 अंगों का मार्ग दिया है जिसे लोग मिडल वे कहते हैं, मध्यम मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए तथागत इस पर सबसे ज्यादा जोर भी देते हैं। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी खतरनाक बात है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि ईश्वर विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है। ईश्वर में विश्वास ये ही प्रार्थना और पूजा के सामर्थ्य में विश्वास, इसका वो उत्पादक है। एक विश्वास करो तो दूसरा विश्वास ये आ जाता है कि पूजा और प्रार्थना के सामर्थ्य में विश्वास करें और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पुरोहितों को जन्म दिया है, वरना पुरोहित की जरूरत क्या है? ये जो बीच में बैठा हुआ जो पृष्ठ है इसकी जरूरत क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसकी जरूरत प्रार्थना कराने के लिए ही आती है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही इनको जन्म दिया है और ये ही वो शरारती दिमाग। बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत बुद्ध के हवाले से लिखते हैं कि यही वो शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। मतलब जो आंखें खोलने वाली बात थी, उन आंखें खोलने वाली बात को खत्म कर दिया इस अंधविश्वास ने। प्रार्थना कराने के लिए बैठा हुआ जो मीडिएटर है उसने ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यावहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है। तथागत ये जानते थे, बाबा साहेब लिख रहे हैं कि तथागत जानते थे कि ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए ये एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं। तो मारक तर्क क्या है? एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राण घातक है। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उस ईश्वर विश्वास में यह बड़ा प्राण घातक है। ये उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उनका जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है तथागत बुद्ध का, वो ये उसके अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न है ही नहीं। यहां से बाबा साहेब तथागत की मूल शिक्षा को, जो ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का वो जब विरोध करते हैं तथागत, तो वे क्या कहते हैं उस बात को यहां पर लिखते हैं और वे बताते हैं कि यह मूल प्रश्न है ही नहीं, यह कोई विवाद का विषय नहीं हो सकता, यह कोई चर्चा का विषय नहीं हो सकता कि ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं। तो फिर क्या? और ना ही यह प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की या नहीं। तथागत दोनों बातें बताते हैं कि ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न भी कोई मतलब का नहीं है। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की या नहीं, इस प्रश्न का भी कोई मतलब नहीं है। यह व्यर्थ है, बिना मतलब के प्रश्न है। फिर तथागत कहते हैं असल प्रश्न यह है,
असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रचयिता ने अगर सृष्टि की रचना की तो वो किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। अगर इस प्रश्न का कोई ठीक ठाक उत्तर ईश्वरवादी सिद्धांतों के पास है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना किस तरह की, वो क्या फॉर्मूला था, वो क्या पद्धति थी जिससे इसकी रचना की और ये संसार की रचना हुई, तो इसमें ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। फिर आगे एक और प्रश्न बाबा साहेब लिखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव यानी कि किसी पदार्थ में से उत्पन्न किया है इसे, या फिर अभाव से यानी कि शून्य में से इसे उत्पन्न किया है। इस प्रश्नों के साथ और इन उत्तरों के साथ हम अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।